एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त हलचल मची। बजा ठाकरे बंधुओं का 20 साल बाद एक मंच पर साथ हाथ और मराठी वर्सेस हिंदी की जंग छेड़ा। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों भाई अब गठबंधन करने वाले हैं। इसको लेकर चर्चाएं तेज है, खासकर बीएमसी और अन्य स्थायी निकाय चुनावों के मद्देनजर दोनों नेताओं के एक मंच पर आने और मराठी अस्मिता के मुद्दे पर एकजुटता दिखाने से सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये गठबंधन वाकई में शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस की खोई सियासी जमीन को वापस दिला सकता है? क्या ये एकता मराठी वोटरों को एकजुट करने में सफल होगी? क्या ठाकरे ब्रदर्स अब सभी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ाने वाले हैं? क्या ये दोनों मिलकर दूसरी पार्टियों को मात देंगे या केवल ये एक अस्थायी रणनीति साबित हो? आज हम इसे समझेंगे और विस्तार से समझेंगे, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और शिवसेना एमएनएस की राजनीतिक स्थिति को समझना होगा। शुरुआत 1984 से करेंगे, जब शिवसेना का बीजेपी के साथ गठबंधन था। शिवसेना का बीजेपी के साथ गठबंधन 1984 में शुरू हुआ था, जो 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी जारी रहा। दोनों पार्टियां मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दे पर एक साथ आई थी, जिसने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूत स्थिति दी। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने विपक्षी भूमिका निभाई, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी। ये गठबंधन बाला साहब ठाकरे और बीजेपी के महाराष्ट्र इकाई के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन ने बनाया था। इस गठबंधन के तहत महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से शिवसेना ने 171 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से शिवसेना ने 52 और बीजेपी ने 42 सीटों पर जीत हासिल करी थी। मतलब कुल मिलाकर इस गठबंधन को 288 में से 94 सीटों पर जीत मिली थी। और अगर बात गठबंधन से पहले की करें तो गठबंधन से पहले शिवसेना के पास महज 2 सीटें और बीजेपी के पास 14 सीटें थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गठबंधन का किससे ज्यादा फायदा हुआ। जाहिर तौर पर बीजेपी 14 से 42 तक पहुंची, तो शिवसेना 2 से सीधा 52 पर पहुंच गई, तो इसका फायदा शिवसेना को ज्यादा हुआ। फिर 1995 में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन ने कमाल दिखाते हुए जीत हासिल करी और वो पहली बार सत्ता में आई। तब शिवसेना को मिले थे 73 और बीजेपी को 65 विधायक। उस चुनाव में भी 171 और 117 वाले फॉर्मूले पर ही गठबंधन हुआ था। ये पूरा कैलकुलेशन आपको मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको बता सके कि किस तरह से शिवसेना धीरे धीरे अपना जनाधार खोती गई, और अब ये जो ठाकरे ब्रदर्स साथ आए उसके बाद क्या स्थिति रहने वाली है फिलहाल महाराष्ट्र में। अब यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा था। फिर आता है वो पल जब शिवसेना में फूट पड़ने लगी और उसकी नैया डगमगाने लगी, क्योंकि अब शिवसेना के लिए 74 सीटें पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनती गई। 1999 में शिवसेना को 69 सीटें और 2004 में 62 सीटों पर ही जीत हासिल हुई और एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का राज्य में प्रभाव बढ़ता गया। फिर 2004 में ही शिवसेना के दिग्गज नेता नारायण राणे ने बगावत शुरू कर दी। इस बगावत का कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से असंतोष बताया जा रहा था। 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की हार के बाद राणे ने हार का ठिकरा उद्धव की रणनीति और टिकट वितरण पर फोड़ा। वो उनकी रणनीति से खुश नहीं थे। फिर उद्धव के भाई राज ठाकरे ने भी उद्धव के नेतृत्व पर आपत्ति जताते हुए 2005 में उनका साथ छोड़ दिया और 2006 में अपना अलग दल बना लिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस। नतीजा ये हुआ कि शिवसेना केवल 44 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। तब राज ठाकरे की एमएनएस ने 12 सीटों पर जीत हासिल करी थी, जबकि बीजेपी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो उद्धव और राज 288 सीटों में से कुल 56 सीटें ही जीत पाए थे। अब ये कहा जा सकता है कि शिवसेना की नैया अब तक बीजेपी के साथ गठबंधन के सहारे ही पार हो रही थी। फिर 2014 में मोदी की लहर आई। तब बीजेपी ने अपनी बड़ी शक्ति के दम पर विधानसभा चुनाव में 117 से 126 सीटें करने की जायज मांग रखी थी, क्योंकि जब से ये गठबंधन हुआ था तब से बीजेपी 117 सीटों पर ही चुनाव लड़ती आ रही थी और शिवसेना को 152 सीटें दी जा रही थी, जिनमें से एनडीए के दूसरे सहयोगियों को
एडजस्ट करना था, लेकिन शिवसेना ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया और 2.5 दशक के बाद ये गठबंधन टूट गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर 123 सीटों पर जीत दर्ज करी, सत्ता की चाबी हासिल करी, जबकि शिवसेना 63 सीटों पर ही सिमटी रही। 2019 में भी बीजेपी ने अकेले 105 सीटें और 2024 में 132 सीटों पर जीत हासिल करी। अब करेंगे कि अब 1999 से 2024 तक का हिसाब लगाएं तो उद्धव ठाकरे के कुल विधायकों की संख्या 314 रही, लेकिन दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को 2014 में पहली बार बीजेपी की कमान मिली, तब बीजेपी ने 123 सीटें जीती थी। फिर 2019 में जैसे कि मैंने अभी बताया कि 105 और फिर 2024 में 132 सीटें जीती, मतलब मात्र 3 चुनाव में फडणवीस को 360 सीटों पर जीत मिली, जबकि जो अभी मैंने हिसाब बताया है कि माफ कीजिएगा उद्धव ठाकरे को कुल 314 सीटें ही मिली। ऐसे में आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं और इन आंकड़ों से साफ तौर पर दिख रहा है कि मराठी मानुष किसकी सोच पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। देखिए, एमएनएस का चुनावी अस्तित्व वैसे ही खतरे में है, क्योंकि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि शिवसेना यूबीटी को केवल 20 सीटों पर जीत मिली थी। और देखा जाए तो शिवसेना यूबीटी चुनावी रूप से सिर्फ मुंबई के एक क्षेत्र की पार्टी बनकर रह गई है। पूरे महाराष्ट्र में इन दोनों ही नेताओं का असर नहीं रहा। कुल मिलाकर उद्धव और राज दोनों ही चुनावी तौर पर संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा के चुनावी से फसलार बनकर ये दोनों एक साथ तो आए, लेकिन दोनों के इकट्ठे आंकड़े भी हर मानक पर कमजोर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब ये सवाल उठता है कि ठाकरे ब्रदर्स आने वाले चुनावों में खेल कर सकते हैं, खासकर जो अब बीएमसी के चुनाव होने वाले उसमें भी खेल कर सकते हैं, तो इसमें अपने आप में एक संदेह आ जाता है, क्योंकि आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी दूर दूर तक होता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ कब क्या कुछ भी हो जाए कुछ पता नहीं। वैसे इस विश्लेषण के बाद आपको क्या लगता है कि क्या ये दोनों भाई कुछ कमाल कर पाएंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।